अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद है आपको मेरी वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग इतनी मशहूर क्यों है और इस पेंटिंग में क्या यूनिक है? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मोनालिसा की पेंटिंग में क्या ख़ास है। सबसे पहली बात ये है कि ये पेंटिंग किसने बनाई। इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया ही, और ये पेंटिंग 1503 में बनी और ये पेंटिंग सेल नहीं हो सकती। मोनालिसा को दुनिया का सबसे कीमती फन पारा माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेंटिंग कानूनी तौर पर फरोख्त नहीं की जा सकती। इसकी बुनियादी वजह फ्रांसीसी कानून है, जो इसके जैसी तारीखी और अवामी अशिया की हिफाजत के लिए बनाया गया है। इनके मुताबिक वो अशिया जो किसी अवामी 1451 फ्रांसीसी कानून के आर्टिकल इदारे जैसे कि म्यूज़ियम की मिल्कियत है, अवामी डोमेन का हिस्सा समझी जाती है। इस कानून के तहत यह अशिया नाकाबिल फ़रोख्त होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी फ़र्द या इदारा इन अशिया को ख़रीद नहीं सकता और ये हमेशा अवाम की मिल्कियत रहती है। ये कानूनी रुकावट मोनालिसा की कदर को मज़ीद बढ़ा देती है, क्योंकि इसे कभी ख़रीदा या बेचा नहीं जा सकता। इसकी यही नाकाबिले रसाई इसे दुनिया भर के आर्ट कलेक्टर्स, शौकीन अफराद और अरबपतियों के लिए एक ख्वाब बना देती है। अगर कभी ये पेंटिंग फ़रोख्त के लिए पेश की जाए तो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि शायद कोई इसे ख़रीदने की इस्तिताअत ना रख सके। दूसरी चीज़ जो इसे मशहूर कर देती है वो है इसके चोरी का वाक़या। जी हाँ, अगस्त 1911 को एक इताली मज़दूर विंचेंज़ो पेरोजिया, जो पहले लोवर 21 म्यूज़ियम में काम कर चुका था, इसने मोनालिसा की पेंटिंग चोरी की। पेरोजिया का मानना था कि ये पेंटिंग इटली का अफसाना है और इसे वापस इटली में होना चाहिए। इसने मंसूबा बंदी के तहत म्यूज़ियम में रात गुजारी और अगली सुबह मजदूर के लिबास में मलबूस होकर पेंटिंग को दीवार से निकाला। इसने पेंटिंग को अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया और म्यूज़ियम से निकल गया। चोर के बाद पेरुदिया ने तकरीबन 2 साल तक मोनालिसा की पेंटिंग को अपने अपार्टमेंट में छुपाए रखा। 1913 में इसने फ्लोरेंस इटली में एक आर्ट डीलर को ये पेंटिंग बेचने की कोशिश की। इस वक्त आर्ट डीलर ने शक करते हुए पुलिस को इत्तला दी। पेरोजिया को गिरफ्तार कर लिया गया और मोनालिसा की पेंटिंग को बेहिफाजत लोवर म्यूज़ियम वापस लाया गया। इस चोरी ने मोनालिसा को एक आलमी शोहरत दी। मीडिया ने इस कहानी को बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड किया, लेकिन इस चोरी के वाक़े ने इसे एक मशहूर पेंटिंग बना दिया। मोनालिसा में सफोमाटो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल ये आता है कि सफोमाटो टेक्निक क्या है। सफोमाटो टेक्निक एक इताली लफ्ज़ है जिसका मतलब है धुंधला या धुआंधार। इस टेक्निक में आर्टिस्ट रोशनी और साए को इतनी महारत से मिलाते हैं कि पेंटिंग में कोई वाज़ेह किनारे या ब्रश के निशान नज़र नहीं आते। इसका नतीजा ये एक इंतहाई हकीकत पसंद और जानदार तस्वीर की सूरत में निकलता है, जो देखने वालों को जादुई महसूस होती है। मतलब समझ लें ये बिल्कुल असली दिखता है। मोनालिसा की पेंटिंग में सफोमाटो टेक्निक का बेहतरीन मुजाहिरा किया गया है। दा विंची ने रोशनी और साए को इस तरह मुतवाज़न किया है कि चेहरे के नुकूश धुंधले और कुदरती नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर मोनालिसा की मुस्कुराहट और आंखों के गिर्द सफोमाटो का जादू साफ झलकता है। जैसा कि कोई इंसान रो रहा है तो उसे मोनालिसा भी रोती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से ये पेंटिंग पुरअसरार और दिलकश मालूम होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।